नमस्कार मित्रों। पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने संधि के बारे में पढ़ा है और संधि के कुछ नियम के बारे में पढ़ा है। मोटे मोटे तौर पर हमने जो है संधि को थोड़ा समझने का प्रयास किया है और आशा करते हैं कि निश्चित रूप से आपको जो है ये संधि जो है समझ में आई होगी। बहुत ही छोटे सरल तरीकों से हमने संधि को समझने का प्रयास किया। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया विषय, अलंकार, जो कि काव्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, काव्य शास्त्र की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, जैसे अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, तो अलंकार उतना ही काव्य के लिए आवश्यक है जितना नारी सौंदर्य को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषण होते हैं। जिस प्रकार से आभूषण के कारण विभिन्न अलग अलग आभूषण के कारण नारी के सौंदर्य में जो है वृद्धि होती है, उसी प्रकार जो है अलंकार के सौंदर्य में भी जो है काव्य के सौंदर्य में भी जो है अलंकार के कारण जो है वृद्धि होती है। तो अलंकारों को जो है काव्य शास्त्र में या काव्य का जो है आभूषण कहा गया है। तो इन्हीं आभूषणों के कारण जो है अलंकार की जो है शोभा में कई गुना जो है उसमें चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, उसमें वृद्धि हो जाता है। तो जिस प्रकार एक मानवीय शरीर होता है, नारीत्व शरीर होता है, और जैसे उसकी शोभा बढ़ाने के लिए जैसे कि अलंकारों जो है आभूषणों की गहनों की आवश्यकता होती है, वैसे ही इसमें होती है। काव्य में भी जो है अलंकारों की आवश्यकता होती है। तो मित्रों, इस पूरे जो काव्य रूपी जो शरीर है, इस शरीर में जो है अलंकारों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रस की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिंबों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अलंकारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये संपूर्ण जो काव्य रूपी कलेवर है, ये काव्य रूपी जैसे ये जो काव्य रूपी शरीर है, ये एक काव्य रूपी अर्थात जो काव्य है, कविता है, इस काव्य रूपी शरीर के जो वस्त्र हैं वो हैं छंद। छंद क्या है? काव्य रूपी शरीर के वस्त्र हैं। क्या है? वस्त्र हैं। और इस काव्य रूपी इस शरीर की जो है शोभा बढ़ाने वाले कौन है? अलंकार। अर्थात इस काव्य रूपी शरीर की जो सुंदरता बढ़ाता है वो है अलंकार। और इस काव्य रूपी शरीर की आत्मा किसे कहा गया है? रस को। तो ये इस प्रकार से एक संपूर्ण कलेवर जो है काव्य का जो है बनकर सामने आता है। और वैसे जो इस प्रकार से इस शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के और अन्य सौंदर्य सामग्री का जो प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से जो है अन्य प्रकार की जो है सौंदर्य सामग्री का काव्य में जो है प्रयोग किया जाता है। नए नए वस्त्रों के द्वारा व्यक्ति नए नए वस्त्र पहनता है, तो नए वस्त्र के माध्यम से उसके कायाकल्प की जो सौंदर्यता है उसमें कई गुना वृद्धि हो जाती है। वैसे काव्य रूपी शरीर में भी वस्त्र जो है छंद को पहना देने से उसकी जो है सौंदर्यता में जो है स्वच्छता में जो है वृद्धि हो जाती है। और जिस प्रकार से गहनों को पहनने से नारीत्व या पुरुषत्व की सौंदर्यता कई गुना अधिक बढ़ जाती है, उसी प्रकार से अलंकारों काव्य रूपी शरीर में भी अलंकार रूपी जो गहने पहनने से इसकी सौंदर्यता में भी कहीं गुना वृद्धि हो जाती है। तो मित्रों, काव्य एक शरीर है
इसकी आत्मा रस है। जिस प्रकार से मनुष्य को जीवित सजीव रहने के लिए उसमें जो है आत्मा का प्रवेश माना गया है, उसी प्रकार से काव्य में जो है काव्य रूपी शरीर में जो है रस रूपी आत्मा निवास करती है। और इस कार्य रूपी शरीर को सजाने संवारने के लिए वस्त्रों की और अलंकारों की जो है आवश्यकता होती है। तो मित्रों, इस प्रकार से अलंकार के की महत्वपूर्ण भूमिका जो है काव्य शास्त्रीय विषय में होती है। तो हम जो है आज अलंकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं और बड़े अच्छे और बड़े जो है मुख्य मुख्य बिंदुओं पर जो है हम जो है इसके चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जैसे कहा गया है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, श्रृंगार, गहना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, श्रृंगार करना और गहना। जो अलंकारों का प्रयोग जो है आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में अलंकारों के कुछ तत्वों का जो है उसमें विश्लेषण किया है, कुछ तत्व उसमें बताए हैं। अब अलंकार की परिभाषा, काव्य शोभाकरान् धर्मालंकार प्रचक्षते। काव्य शोभाकरान् धर्मालंकार प्रचक्षते। धर्मालंकारान् प्रचक्षते। जो साधन काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे जो है अलंकार के रूप में जो जाना जाता है। अलंकरोति इति अलंकार, एक अन्य परिभाषा है इसकी, अलंकरोति इति अलंकार जो है अलंकार। अब मित्रों, जैसे कि कहा गया है कि वे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। इस काव्य रूपी शरीर के जो है इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए उसमें जो है अलंकारों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार से अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, श्रृंगार, गहना, और इसकी परिभाषा है काव्य शोभाकरान् धर्मालंकारान् प्रचक्षते। अलंकारोति इति अलंकार। तो इस प्रकार से ये काव्य की परिभाषा बनता है, काव्य का शाब्दिक अर्थ जो है बनता है। अब हम जो है अलंकारों के बारे में जो है चर्चा करेंगे। अलंकार के 3 भेद माने गए हैं। अलंकार के 3 भेद माने गए हैं। एक है शब्दालंकार, एक है अर्थालंकार और एक है उभयालंकार। ये 3 प्रकार के भेद जो काव्य शास्त्र में माने गए हैं कि शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जहां काव्य में शब्द के कारण
जो है, जहाँ काव्य में शब्द के कारण जो है कविता में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्द के कारण जो काव्य में जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है, उसकी सुंदरता में वृद्धि होती है, उसके सौंदर्य को जो है बढ़ा देती है, वहाँ पर जो है शब्दालंकार होता है। और जहाँ पर अर्थ विशेष के कारण काव्य में जो है शोभा की वृद्धि होती है, काव्य की सुंदरता में वृद्धि होती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थ के कारण काव्य में जो वृद्धि होती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। और जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ जो है उभयालंकार होता है। जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। और जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में जो है चमत्कार उत्पन्न होता है, काव्य की शोभा बढ़ती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। और जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों के कारण यदि काव्य की शोभा बढ़ती है, काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर जो है उभयालंकार होता है। तो यह काव्य के काव्य शास्त्र में 3 भेद माने गए हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ शब्दालंकार। जहाँ शब्द के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ जो है शब्दालंकार होता है। जैसे शब्दालंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, तो वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति कई बार होती है, वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार जो है होता है। तो अब अनुप्रास अलंकार के भी भेद होते हैं। जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति, जहाँ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, जहाँ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो जहाँ पर जो है वर्ण की आवृत्ति या व्यंजनों की आवृत्ति एक से जो है अधिक बार होती है, वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि जो है प्रसिद्ध उदाहरण है चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तन में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों से। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है च वर्ण की आवृत्ति, च वर्ण की आवृत्ति जो है एक से अधिक बार हो रही है, तो यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार बनता है। यानी कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ वर्ण, वर्ण पूछा है, वैसे कई पुस्तकों में व्यंजन भी दिया हुआ है कि जहाँ व्यंजन की जो है आवृत्ति होती है, जो जहाँ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, ये एक से अधिक बार वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर जो है ये क की आवृत्ति हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। तो जहाँ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहां पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद माने गए हैं। अनुप्रास अलंकार के अनुप्रास
अलंकार के 5 भेद होते हैं। एक होता है छेकानुप्रास, एक होता है एक होता है वृत्यानुप्रास, तीसरा होता है श्रुत्यानुप्रास, एक होता है श्रुत्यानुप्रास और चौथा होता है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास और पांचवा होता है लाटानुप्रास। तो ये अनुप्रास अलंकार के 5 भेद जो है माने गए हैं। अब अनुप्रास अलंकार, छेका अनुप्रास अलंकार किसे कहा जाता है? जो है अनुप्रास अलंकार के 5 भेद माने गए हैं, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। अब जो है छेका अनुप्रास किसे कहते हैं? जहां वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार होती है, ये ध्यान रखना। जहां वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार होती है, जहां वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार होती है, वहां छेकानुप्रास जो है अलंकार होता है। जैसे एक तत्व की हो प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। जैसे एक तत्व की हो प्रधानता, उसे कहो जड़ या चेतन। जड़ या चेतन। अब यहां देखो परिभाषा क्या बनती है कि जहां वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार होती, एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक ही बार होती है। वैसे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है कि जहां पर वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है, वहां पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पर जो है इसके भेदों में जो छेकानुप्रास है, यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति केवल एक ही बार होती है, वहां पर जो है छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे मान लिया जाए एक तत्व की हो प्रधानता, उसे कहो जड़ चेतन। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा भी वर्ण नहीं है जो 2 या 2 से अधिक बार आया है, या ऐसा वर्ण नहीं है जिसकी आवृत्ति यहाँ पर हुई है। किसी भी वर्ण की आवृत्ति पुनरावृत्ति यहाँ पर नहीं हुई है। जैसे एक इस वर्ण की आवृत्ति कहीं भी नहीं हुई है, त वर्ण की आवृत्ति जो है यहाँ पर हुई है, लेकिन एक आवृत्ति केवल एक ही बार होती है, ये एक ही बार हुई है, उसे कहो जड़ या चेतन। तो ऐसे जो उदाहरण रहते हैं काव्य में, ऐसे जो उदाहरण रहते हैं, वहां पर जो है अनुप्रास अलंकार का एक भेद छेकानुप्रास अलंकार होता है। तो इस प्रकार से जहां वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार होती है, वहां पर जो है छेकानुप्रास अलंकार होता है। एक तत्व की हो प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। एक तत्व की हो प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार बनता है। अब आता है वृत्यानुप्रास अलंकार। अब आता है वृत्यानुप्रास, दूसरा आता है वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार आता है, इसमें क्या होता है कि जहां वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जहां पर वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, जहां वर्णों की
आवृत्ति एक से अधिक बार होती हैं वहां वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब यहां पर वर्णों देखो, छह का अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति एक ही बार होती है। छह का अनुप्रास अलंकार में जहां वर्णों की आवृत्ति एक ही बार होती है वहां पर जो है छह का अनुप्रास अलंकार होता है, और जहां वर्णों की आवृत्ति जो है एक से अधिक बार होती है वहां पर जो है वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे सुना यह मधु ने मधुर गुंजार, सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, सुना यह मधु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा आनंद, मधुकरी का सा आनंद। ये कामायनी जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी रचना है उसकी पंक्ति है। तो यहां पर देखो, वृत्यानुप्रास जहां वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, और छह का अनुप्रास जहां वर्ण की आवृत्ति एक ही बार होती है। छह का अनुप्रास जहां वर्ण की आवृत्ति एक ही बार होती है वहां पर जो है छह का अनुप्रास अलंकार होता है, और जहां वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां पर जो है वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो देखो कि सुना यह मधु ने मधुर गुंजार, मधुकरी का सा आनंद। मनु जो है एकांत स्थान पर जो है बैठा हुआ है समुद्र के किनारे, और वहाँ पर जो है श्रद्धा नाम की एक जो है महिला आती है, और वह उसे पूछती है कि भाई तुम यहाँ पर इस एकांत जो है वातावरण में क्यों बैठे हुए हो, ऐसी कौन सी विपत्ति आ गिरी है जो तुम उस समुद्र के किनारे एक फेंकी हुई मणि के समान यहाँ पर किनारे पर बैठे हुए हो। तो इस प्रकार से जब जो है श्रद्धा मनु से इस प्रकार से प्रश्न करती है तो मनु उसकी आवाज को सुन करके सहसा ऊपर देखता है, आश्चर्यचकित होकर के देखता है। सुना यह मनु ने मधुर गुंजा। जैसे ही श्रद्धा के मुख से इस प्रकार से मधुर प्रसन्नता देने वाले शब्दों को जो है आनंद देने वाले शब्दों को जो है मनु ने सुना है, तो वह आश्चर्यचकित हो गया है कि भाई एकांत संगीत में ये मुझे इतनी मधुर सानंद की आवाज में कौन जो है पुकार रहा है, या कौन जो है मुझे दिलासा दे रहा है, कह रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है सुना यह मनु ने म म म की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर स की आवृत्ति हो रही है यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक वर्ण की जहाँ पर वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है वहां पर जो है वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर म और म की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, स की आवृत्ति भी एक से अधिक बार हो रही है, तो यहाँ पर जो है वृत्यानुप्रास अलंकार बनता है। फिर से अपन समझ लेते हैं कि जहाँ पर वर्ण की जो है एक ही बार आवृत्ति होती है वहाँ पर छह का अनुप्रास अलंकार होता है, और जहाँ पर एक से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर जो है वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। तीसरा अलंकार होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तीसरा अलंकार होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अब श्रुत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है, जहां
कंठ तालु मूर्धा दंत, जहां कंठ तालु मूर्धा दंत, कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ में से किसी एक ही स्थान पर, और ओष्ठ में से किसी एक ही स्थान से उच्चारण किए जाने वर्णों की आवृत्ति हो। एक ही स्थान से उच्चारण किए जाने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। देखो, जहां पर वर्ण की एक बार आवृत्ति होती है छेकानुप्रास अलंकार, जहां वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वृत्यानुप्रास अलंकार, और जहां पर कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ, एक ओष्ठ में से किसी एक ही स्थान से एक ही स्थान से उच्चारण किए जाए, एक ही स्थान से उच्चारण किए जाए, वहां किए जाने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहां पर जो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। या तो गले से, दांतों से, ओष्ठ से, कंठ से, तालु से, इनमें से किसी भी शब्द वर्ण की आवृत्ति यदि होती है तो वहां पर जो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे जो नील आवरण जगती के, जो नील आवरण जगती के, ओ नील आवरण जगती के, ओ नील आवरण जगती के, ओ नील आवरण जगती के, दुर्बोध ना तू है इतना, दुर्बोध है ना तू इतना, दुर्बोध है ना तू इतना। अब यहां पर देखो परिभाषा क्या है। जहां कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ, और ओष्ठ, तो जहां कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ में से किसी एक ही स्थान से, कंठ से या ओष्ठ से या तालु से या मूर्धा से या दंत से, इन स्थानों में से किसी एक ही स्थान से यदि उच्चारण किए जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां पर जो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जैसे कि ओ ओष्ठ वाले, ओष्ठ वाले वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर हो रही है। नी कंठ, आ ज दंत, धू धू, न तू तू, दू, ओ आ एक ही जगह से आवृत्ति हो रही है। ओ आ कंठ से, ओ आ, और ज ग ग क ग क ग क एक ही जगह से आवृत्ति हो रही है। ज ज क ज क एक ही जगह से आवृत्ति हो रही है। और दू
दू, ओष्ठ दंत दू, तू, दू, तू। तो एक ही जगह कंठ से यदि जैसे कि आ ए, तो यह एक ही जगह कंठ से जो है इसकी आवृत्ति हो रही है, उसी स्थान से होने वाले वर्ण की आवृत्ति हो रही है, उसी एक स्थान से बार बार वर्ण की जो है आवृत्ति, चाहे वर्ण अलग अलग हो लेकिन उसी स्थान से यदि उस वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो वहां पर जो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। ओ आ ल ल नि व व व ज नि ती नि नी ती अ आ और दू तू ज न त। तो इस प्रकार से जो है मूर्धा, कंठ, दंत्य, औष्ठ और जो है तालव्य आदि स्थानों में से जो है वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर जो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। यानी कि जहाँ पर शब्द की एक बार आवृत्ति होती है वहाँ पर जो है छेकानुप्रास अलंकार होता है, और जहाँ शब्द की अनेक बार आवृत्ति होती है, अनेक बार आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर जो है वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। और जहाँ पर कंठ, तालु और मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों से उसी वर्ण की या उसी स्थान से यदि वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर जो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब अगला अलंकार पढ़ेंगे हम अंत्यानुप्रास अलंकार। अगला अलंकार पढ़ेंगे हम अंत्यानुप्रास अलंकार। इसमें क्या होता है कि जहां अंतिम वर्ण की समानता हो, जहां काव्य में अंतिम वर्ण की यदि समानता होती है तो वहां पर अंत्या जैसे कि शब्दों से ही जो है इसकी परिभाषा परिभाषित होती है कि अंत्यानुप्रास अलंकार, अर्थात शब्द के अंत में, पंक्ति के अंत में यदि शब्द वर्ण की समानता यदि बनती है तो वहाँ पर जो है अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे जहाँ अंतिम वर्णों की समानता हो वहाँ, जहाँ अंतिम वर्ण की समानता हो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उजले उजले तारक झलमल, उजले उजले तारक झलमल, उजले उजले तारक झलमल, प्रतिबिंबित सरिता वक्ष स्थल, प्रतिबिंबित सरिता वक्ष स्थल। यहां पर देखो, जहां काव्य में पंक्ति में अंतिम वर्ण की समानता होती है, अर्थात पंक्ति का जो अंतिम वर्ण होता है उसकी यदि समानता होती है, एक जैसा होता है, तो वहां पर जो है अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उजले उजले तारक झलमल, प्रतिबिंबित सरिता वक्ष स्थल। अब यहाँ पर अंतिम वर्ण ल और ल की आवृत्ति हो रही है, अंतिम वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर जो है अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, गुरुदेव बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए, काके लागू पाय,
बताय। अंतिम पंक्ति में य वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना। आ आखड़िया झाई पड़ी, राम पुकारी पुकारी, जीव आखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, और जीवड़ लिया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। तो आखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, और जीवड़ लिया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। र वर्ण की आवृत्ति और र वर्ण की आवृत्ति पंक्ति के अंत में हो रही है। तो जहां अंतिम वर्ण की समानता यदि जहां होती है तो वहां पर जो है अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है छह का अनुप्रास, जहां अनेक वर्ण की आवृत्ति होती है जो है वृत्यानुप्रास अलंकार, और जहां पर जो है कंठ, तालु, मूर्धा और ओष्ठ, दंत आदि स्थानों से वर्णों की यदि आवृत्ति होती है तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार, और जहाँ अंतिम वर्ण की समानता पंक्ति में यदि काव्य में जहाँ अंतिम वर्ण की समानता बनती है वहाँ पर जो है अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उजले उजले तारक झलमल और प्रतिबिंबित सरिता वक्ष स्थल। आखड़ी लिया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जीवड़ लिया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। र वर्ण की अंतिम आवृत्ति जो है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, और गुरुदेव बलिहारी आपने गोविंद दियो बताय। य वर्ण की आवृत्ति पंक्ति में या पद्य में अंतिम स्थान पर हो रही है। तो यहाँ पर जो है अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब आता है लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार में क्या होता है? इस लाटानुप्रास अलंकार को शब्दानुप्रास अलंकार भी कहते हैं। इसे शब्दानुप्रास या वाक्यानुप्रास भी कहते हैं। इसे शब्दानुप्रास या वाक्यानुप्रास भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो है इसमें समान अर्थ वाले शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति होती है। इसमें समान अर्थ वाले शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति होती है। किंतु अन्वय करने पर उनके अर्थ में भिन्नता आ जाती है। किंतु अन्वय करने पर उसके अर्थ में भिन्नता आ जाती है। वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। अब इसमें देखो, इसे शब्दानुप्रास और वाक्यानुप्रास अलंकार भी कहते हैं। कभी कभी यह आ जाता है कि वाक्यानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, शब्दानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें समान अर्थ वाले शब्द हो या वाक्य हो, यानी कि जो शब्द एक ही अर्थ को, समान अर्थ को प्रकट कर रहा है, और जो वाक्य
एक ही अर्थ समान अर्थों को प्रकट कर रहा है होता है, या उन समान अर्थों को प्रकट करने वाले शब्द या वाक्यों की यदि आवृत्ति होती है, वो यदि बार बार आता है, लेकिन किंतु उसका अन्वयन करने से, उसका अर्थ करने से जो है उसमें भिन्नता आ जाती है, अलग अलग जो है उसमें भिन्नता आ जाती है, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, क्यों धन संचय। अब देखो यहाँ पर शब्द की आवृत्ति हो रही है और वाक्य की आवृत्ति भी हो रही है, इसीलिए इसे शब्दानुप्रास अलंकार और वाक्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर देखो अर्थ समान अर्थ प्रकट कर रहा है ये भाई। इसको यदि देखेंगे, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यानी कि वाक्य में समानता है, लेकिन अन्वय करने से, इसके अर्थ को प्रकट करने से यदि इसमें भिन्नता आ जाती है, इसके अर्थ में यदि भिन्नता आ जाती है, तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यदि पूत आपका अच्छा है, पुत्र यदि बहुत बढ़िया है, काम करने वाला ईमानदार है, और तो फिर उसके लिए धन को एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यही पुत्र आपका यदि बिगड़ा हुआ है और जो है उसमें बुरे विचार जो है पनपते हैं, बुरे विचारों वाला है, तो उसके लिए धन की क्यों आवश्यकता है, क्यों संचित एकत्रित करने की आवश्यकता है। यदि पूत सपूत है तो वो तो वैसे ही धन को जो है कमा लेगा, और यदि पूत कपूत है तो आपके धन को भी जो है पूरी तरह बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पर अन्वय करने से जो है शब्दों में वाक्य या शब्दों के अर्थों में भिन्नता जो यहाँ आ रही है, तो यहाँ पर जो है लाटानुप्रास अलंकार होता है। तो शब्द तो एक बार पुनः देखेंगे कि जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति एक ही बार होती है, वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है, वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। और जहाँ पर जो है कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों से यदि वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। और जहाँ पर अंतिम वर्ण की यदि समानता बनती है, अंतिम वर्ण समान होता है, जिस पंक्ति में, काव्य में, शब्द में अंतिम वर्ण समान रहता है, वहाँ पर जो है अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। और जहाँ पर समान अर्थ देने वाले शब्द या वाक्यों की आवृत्ति होती है, ये शब्द की भी आवृत्ति हो रही है और वाक्यों की भी, पूरे वाक्यों की भी आवृत्ति हो रही है, तो किंतु इनका अर्थ करने पर, अन्वय करने पर जो है इसके अर्थ में यदि भिन्नता आ जाती है, तो वहाँ पर जो है लाटानुप्रास अलंकार होता है। तो मित्रों, ये अनुप्रास अलंकार के बारे में हमने जो है बड़े सरल तरीके से समझा है, जाना है, और अनुप्रास अलंकार के 5 भेद बताए गए हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। तो है बहुत सही तरीके से, बहुत कम शब्दों में हमने जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की है, और अगले जो है अलंकारों को लेकर के फिर आएंगे।